एक्सरसाइज 3.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मीजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर्स। तो इसमें जो है 25 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, या -47 डिग्री 30 मिनट है, इसको डिग्री में बदलना है। तो आइए इन सबको करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद ये 25 है तो 5 बार में, और ये 36 बार में जाएगा, तो ये 5π/36 रेडियन, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसमें जो है हमें बदलना है -47 डिग्री 30 मिनट को। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऐसे लिख देंगे, 47 + 30/60 कर देंगे, और ये डिग्री हो गया। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हमने जो है ये मिनट में था तो इसको हमने डिग्री में बदल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -47 + 1/2 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा -94 + 1/2 डिग्री। दिस इज इक्वल टू -95 डिग्री बाई 2। दिस इज इक्वल टू -95 डिग्री में अब ये हो गया, तो इसको रेडियन में बदल देते हैं, इंटू π/180। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 95 और ये 180 है, तो ये 5 बार में 19 ये हो जाएगा, और ये 36, तो ये हो जाएगा हमारा -19 π/72 रेडियन। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। दूसरे के बाद तीसरा पार्ट है पहले का, 240 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो 240 गुणे π/180 कर दीजिए, तो ये रेडियन में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 3 जा 6 4 जा, यानी 4π/3 रेडियन, ये आंसर हो गया हमारा। फोर्थ में हमारा 520 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो 520 गुणे π/180 करेंगे। यहाँ से भी ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट पार्ट है, पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मीजर्स। अब यहाँ पर ये रेडियन मीजर में दिया हुआ है, इसको डिग्री में हमको बदलना है। 11/16 - 4 5π/3 7π/6। तो आइए इसको बदलते हैं हम लोग। तो ये दूसरा का पहला पार्ट हो गया हमारा 11/16। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टे से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π। फिर उसके बाद पाई की जगह 22/7 रखेंगे, तो ये 180 हो गया। ये पाई 22/7, ये 7 ऊपर की ओर चला गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 11 2 जा हो गया हमारा, और ये हमारा 290 जा हो गया। अब फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया 45 बार में जाएगा, और ये 8 बार में। तो ये हो गया हमारा, सॉल्व करने पर आएगा 745 का जो है ये हमारा हो गया, इधर से ये हो गया। तो ये 45 × 7/8 बचा, ये हमारा डिग्री में है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 315/8, ये डिग्री हो गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। तो डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इधर को डिवाइड करके दिखाते हैं हम आपको, 315। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, और ये हो गया 7 4 11 75। फिर उसके बाद 8 7 जा 56, फिर 8 9 जा जाएगा 72, ये 3 आया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 39 आया है, 39 डिग्री प्लस ये हमारा रिमाइंडर है, तो 3/8 लिख देंगे ऐसे। तो ये पूरा डिग्री में है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें इसको जो है मिनट में बदलना है, तो 3/8 इंटू, हमने अभी पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो ये 60 में से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये डिग्री में ही है 39 डिग्री, प्लस इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 बार में
4 2 जा 8 और ये 15 बार में जाएगा और 15 3 जा 45/2 मिनट हो गया है। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 39 डिग्री प्लस डिवाइड किया तो ये 22 बार में जाएगा, यानी 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ये कैसे किए हैं, ऐसे ही 245 से डिवाइड किए हैं तो ये आया हमारा 22 बार में 44 जाएगा, 1 आया तो 22 मिनट प्लस 1/2 लिख दिए मिनट में। अब इसके बाद ये जो है इसके साथ होगा तो इसको भी जो है आगे लिखेंगे ऐसे 39 डिग्री, फिर उसके बाद ये इसके साथ लिख देंगे 22 मिनट प्लस, अब इसको भी हमें जो है सेकंड में बनाना होगा, फ्रैक्शन में नहीं लिखने देना, तो 1/2 इंटू 60, अब ये सेकंड में हो गया। फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरफ दूसरे का पहला हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट है इसका -4। अब -4 को बदलना है तो इसमें भी 180/π का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 इंटू 180/22 इंटू 7 करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 बार में, ये 2 बार में। फिर इसके बाद इन सभी को सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन जो है हम बाहर लिख लेते हैं तो 2 इंटू 7 0 7 8 जा 56 1260 हो गया अपॉन 11, ये हमारा डिग्री में है इस समय। फिर आगे सॉल्व किया तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2520 अपॉन 11 डिग्री हो गया। अब उसके बाद जो है इसको फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा आ रहा है। तो ये 2520 है और इसको हम लोग डिवाइड करें तो 2 बार में जाएगा 22, तो ये 32 हो गया। फिर 2 बार में जाएगा तो 22, इस बार 10 आया और ये जो है हमारा 0 भी आ गया, 11 9 जा 99 और ये 1 आ गया। तो ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में 229 डिग्री प्लस 1/11 और ये भी क्या है डिग्री में है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये चूँकि फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग जो है मिनट में बदलेंगे। तो आइए इसको मिनट में बदलते हैं तो -229, ठीक है, ये हो गया हमारा -229 प्लस 1/11 डिग्री में था तो इसको मिनट में बदल देंगे, -229 प्लस 1/11 गुणे 60, ये मिनट में हो गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -229 और ये जो है 60 का 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 जा 55, तो 5 आया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 मिनट प्लस 5/11 5/11। तो ये भी फ्रैक्शन में आ रहा, तो अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो -229 प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड। अब इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300/11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 2 बार में जाएगा 22, तो ये 80, फिर 11 7 जा 77 3। तो अब इसके बाद अब सेकंड के बाद नहीं आगे बढ़ेंगे, बस इतने तक में ही रोक देंगे। तो ये हो जाएगा -229 डिग्री, ये डिग्री में है और ये 5 मिनट, और इसको जब किया इसको मैं लिख देता हूँ 300 सेकंड ऐसे। फिर इसको हम लोग करेंगे तो -229 डिग्री 5 मिनट और ये 27 सेकंड। बस इतना ही तक में आपका आंसर वैलिड होगा और यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा कि ये अप्रॉक्स है, क्योंकि हमारा 3 रिमाइंडर आ रहा था। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है दूसरे के बाद तीसरा पार्ट है, सेकंड का ही तीसरा पार्ट है 5π/3। 5π/3 को भी हमें बदलना है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसको π/180 से।
सॉरी यहाँ पर हमको डिग्री में बदलना है, तो 180/पाई से करेंगे। फिर पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। यही आंसर हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको 7π/6 कह रहा है, इसको हमें डिग्री में बदलना है, तो 180/पाई से किया, ये गया और ये 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक व्हील है जो कि 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। तो मैं यहाँ लिखूँगा इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील कितना है हमारा 360 है। फिर आगे बढ़ते हैं। थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना जो है व्हील जो है टर्न करेगा। तो ये 360 हो गया, तो लिखेंगे 1 मिनट बराबर 360 रिवोल्यूशंस हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ व्हील 360। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 1 सेकंड में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस 360/60। तो ये हो गया 6। तो ये 6 आ गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 रिवोल्यूशन में कितने होते हैं 2π, मतलब 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब व्हील घूमेगा तो 360 डिग्री ही होगा। तो 6 रिवोल्यूशन हुए हैं 1 सेकंड में, 6 रिवोल्यूशन हुए। तो 6 रिवोल्यूशन का क्या तात्पर्य हुआ 2π × 6 यानी 12π रेडियन। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड के बाद फोर्थ है। कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि आप बताइए फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल्स। एक सर्किल है और ये एक एंगल थीटा है और कह रहा है कि इसको डिग्री में बताइए। अगर इसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क, इस आर्क की जो लेंथ है ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो थीटा होता है वो L/R होता है। L हमारा क्या है यहाँ पर 22 है और R क्या है 100 है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थीटा = 11/50 रेडियन। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन हमें इसको डिग्री में निकालना है। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे 11/50 × 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा क्या हो गया डिग्री में हो गया। अब पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7। तो 180 ये हो गया 22, ये 7 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 11 2 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। तो ये हो गया सॉल्व करने पर और सिंपलीफाई हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। 9 बार में जाएगा, 9 7 जा 63/5, ये डिग्री में हो गया। फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 63 से मैंने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा 12 5 जा 60, यानी ये 60 आ गया। यहाँ पर ये 3 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 डिग्री + 3/5 डिग्री। अब इसको भी हमें क्या करना है मिनट में बदलना है। तो 12 डिग्री + 3/5 × 60 कर देंगे। तो ये क्या हो गया मिनट में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस यहाँ से ये 12 बार में जाएगा 12 5 जा 60, तो ये 36 मिनट। तो यहाँ लिख देंगे 12 डिग्री 36 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं।
तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ चुके हैं। इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 5th नंबर डाल देता हूँ। एक सर्किल बना देता हूँ। कह रहा है एक सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा, और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी जो है 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये इस टाइप से है, ऐसे है, और रेडियस 20 है तो ये भी 20 होगा, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, ये कॉर्ड है जो ज्वाइंट करने पे ये भी 20 है, ये O है, ये A है और ये B है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो आर्क की लेंथ है इसको L मान लेते हैं। ये कॉर्ड की लेंथ है तो इसको LC में कर देता हूँ और ये L मान लेता हूँ। ये L क्या है? आर्क AB, माइनर आर्क है, ध्यान रखिएगा। मेजर आर्क क्या होगा? अगर मेजर आर्क कहता तो ये पूरा इधर वाली चीज़ को हमें निकालना पड़ता, तो यहाँ पर माइनर आर्क की बात कर रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि थीटा, इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। तो थीटा जो होता है हमारा L/R होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल बनना और इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है कि थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री हो गया तो यहाँ से हम लोग लेकें तो L क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इंटू R हो जाएगा, और R हमें क्या है पता है, कितना है? R 20 है, तो ये L हो जाएगा 60 डिग्री इंटू 20। अब डिग्री को हमें रेडियन में निकालना होगा, तो 60 इंटू, यहाँ पर हम लोग रेडियन में निकालने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 63 जा, तो ये हो जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। तो यही लेंथ जो है हमारा पूछ रहा था, माइनर आर्क की लेंथ बताइए। 5th के बाद अब देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ़ इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। कह रहे हैं कि आर्क जो है सेम लेंथ की है लेकिन एंगल अलग अलग हैं 2 सर्किल के, तो बताइए रेशियो ऑफ देयर रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग 6th क्वेश्चन कर लेते हैं, पेज बर्बाद करना उचित नहीं है। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक तो ये सर्किल हो गई और एक ये सर्किल हो गई। यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया C2, ये इसका सेंटर हो गया C1। यहाँ से इसको ज्वाइन किए, यहाँ से इसको ज्वाइन किए, ये एंगल हमने θ1 मान लिया, इसको एंगल θ2 मान लिया। अब ये रेडियस R1 मान लिया मित्रों, और ये रेडियस R2 मान लिया। और ये आर्क लेंथ चूँकि कह रहा है दोनों की आर्क लेंथ सेम है, तो ये आर्क लेंथ L मान लेते हैं, ये भी आर्क लेंथ L है। ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, उसी तरीके से ये वाली लेंथ, ये गिवन में है कि सेम है क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो अगर हम लोग पहले वाले फिगर की बात करें तो θ1 इक्वल टू L/R1 हो जाएगा। यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा L/R2। अब इन दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो θ2/θ1 मैं करूँगा तो ये हो जाएगा L/R2, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? L/R1। ये हो गया। अब उसके बाद जो है θ2/θ1 इक्वल टू L/R2 मल्टीप्लाई बाई R1/L हो जाएगा। फिर यहाँ से सॉरी ये L हो जाएगा, तो L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R1/R2 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि R1/R2 जो है θ2/θ1 है, और θ2 क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 75 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो θ2 की जगह हमने 75 लिख दिया, θ1 की जगह 60 लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो है 15 के में जाएगा, 15 4 जा 15 5 जा, तो ये हमारा आ गया R1/R2 इक्वल टू 5/4, यानी R1 रेशियो R2 क्या आया? 5/4। यही हमारा आंसर हो गया। 5th के बाद देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, सॉरी ये 6th हो गया है, 7th है लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ऐसे समझिए कि ये कोई घड़ी है, क्लॉक, और यहाँ से ये पेंडुलम है बॉब टाइप का, ये ऐसे स्विंग कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में है।
फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इसका लेंथ, ये इसकी लेंथ की बात कर रहा है, यानी अगर ये यहाँ से सर्किल का सेंटर हो इसका एक छोर, तो ये एक सर्किल बनाएगा और ये रेडियस की तरह काम करेगा। यानी यहाँ पर लिख तो रहा है लेंथ, लेकिन यहाँ पर ये रेडियस की तरह काम करेगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो इनमें से ऑप्शन पूछ रहा है कि बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये 75 हमें मिल चुका है और एज्यूम करते हैं कि और तो कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पर कंडीशंस दिए हुए हैं अलग अलग कि अच्छा ऑप्शनल नहीं है, सबके केस में निकालना कि अगर पहला 10 है, दूसरा 15 और तीसरा 21 है। तो पहला अगर मैं आर्क लेंथ मतलब L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मानता हूँ, मतलब सपोज़ कीजिए कि ये यहाँ पर घूम के आया है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/75 यानी 5 2 जा और ये 15 यानी 2/15 रेडियन। उसी तरह दूसरा पार्ट अगर बात करें तो ये L हो जाएगा हमारा क्या 15 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R यानी 15/75 यानी ये हो जाएगा 1/5 रेडियन। दूसरे के बाद तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R यानी 21/75। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा हमारा 25 बार में, तो ये हो जाएगा 7/25 रेडियन। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व हो गया है। आइए अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो थ्योरी है, ये सारी थ्योरी मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा दी है, आप इसको प्लेलिस्ट से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम में आप मैसेज करके बताइएगा, मैं फिर से अलग से NCERT की थ्योरी पढ़ा दूंगा। उसमें मैंने IIT JEE और सबका मिक्स करके एक साथ दे दिया था। अब देखिए इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें देखिए कह रहा है हम लोगों से फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो इसमें देखिए हमारा जो है एक्सरसाइज 3.2 में पहला पार्ट है cos x इक्वल टू -1/2 और x जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जितने भी और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसका मान पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है कि ये जो cos है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो एकदम सही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी कि जो x की वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रही है। चलिए ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर x की वैल्यू अगर निकालें तो ये 1 - cos स्क्वायर x होता है। तो इसमें जो है सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो 1 - -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 यानी 4 - 1 यानी 3/4 आ जाएगा साइन स्क्वायर x। तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी ±√3/2 हो जाएगी। अब इसमें प्लस वाला लेंगे या माइनस, चूँकि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि साइन जो है प्लेलिस्ट में है, जो जिनको भी नहीं मिल रहा हो प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो उसमें थ्योरी पोर्शन में मैंने पूरा पढ़ाया, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो साइन x जो है हमारा -√3/2 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। अब साइन x पता चल गया, cos x हमको पता है, तो tan x भी पता चल जाएगा, sin x अपॉन cos x होता है। तो ये हो जाएगा sin x हमारा क्या हो गया -√3/2 अपॉन cos x हमारा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 आ गया, प्लस में आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस में आएगा। और tan x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cot x हम निकाल लेंगे, cot x tan x का उल्टा होगा, 1/√3 हो जाएगा। sin x है हमारे पास तो cosec x निकाल लेंगे, cosec x क्या हो जाएगा -2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा sin x का। और sec x क्या हो जाएगा cos x का उल्टा हो जाएगा, यानी -1/2 है तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यही हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे
जो कि हमें निकालने थे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये वाले पोर्शन को हम लोगों को किस तरीके से करना है। इसी तरीके से हमारा ये sin x = 3/5 है। तो मैं इन सारों को क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे बताया कि कुछ बच्चे एकदम वीक हैं और जो पढ़ने में तेज़ हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो स्किप कर लीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा, तेज़ स्पीड से भगा दीजिएगा आगे का वीडियो। लेकिन सभी बच्चों को मुझे लेकर के चलना है, इसलिए मुझे ये भी बताना उचित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पहले के बाद हमारा दूसरा जो है कह रहा है कि sin x हमारा दिया हुआ है 3/5 और x जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं कि π/2 से पाई के बीच में ये होगा। तो π/2 से पाई के बीच में होगा, तो यहाँ से हम लोग cos² x निकाल लेते हैं, 1 - sin² x होता है और ये हो जाएगा हमारा 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 9/25। तो 25 - 9 यानी 16/25। तो cos x क्या हो जाएगा, ±4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में cos चूँकि नेगेटिव होता है हमें पता है, यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा कि सिंस cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x की वैल्यू कौन सी हमें लेनी होगी, -4/5 लेनी होगी। तो -4/5 हो गया। अब cos x हमें मिल गया, sin x पता है, तो tan x अब हम लोग निकाल लेंगे। tan x क्या हो जाएगा, sin x/cos x। तो ये हो गया हमारा 3/5 -4/5। तो ये हो जाएगा हमारा -3/4। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि tan x भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरीके से cot x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan x, यानी इसका उल्टा, यानी -4/3 हो गया। cot x के बाद अगर हम लोग sec x की बात करें तो sec x जो है 1/cos x होता है और cos x हमने निकाला -4/5, यानी -5/4 हो जाएगा। cosec x जो होता है हमारा 1/sin x होता है और ये हो जाएगा हमारा 5/3। तो इस तरीके से हमारे सारे रेशियोज निकल गए, cos x भी निकल गया, tan x भी निकल गया, cot x भी निकल गया, cosec x भी निकल गया, sec x भी निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे के बाद तीसरे पार्ट पर। तो तीसरे पार्ट पे हमारा है cot x जो है इस बार दिया हुआ है 3/4 और ये क्या है हमारा कि यहाँ पर जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है पाई से 3π/2 के बीच में है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग चूँकि cot x दिया हुआ है तो tan x निकाल लेंगे। tan x क्या होता है, 1/cot x होता है, तो इसका रिवर्स ये 3/4 की जगह 4/3 हो जाएगा। अब tan x हमें पता चल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि sec² x क्या होता है, 1 + tan² x होता है। तो यहाँ पर रख करके इसकी वैल्यू को भी निकाल लेंगे। sec² x जो हो जाएगा 1 + tan x की वैल्यू है 4/3 का होल स्क्वायर। तो 9 और 16 ये 25/9 हो जाएगा। तो sec x हमारा क्या आ जाएगा, ±5/9। अब इसमें प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, तो ये देखिए इससे डिसाइड करेंगे। चूँकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो हमारा tan है और cot है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर sec x = -5/9। नेगेटिव में लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है। तो ये हो गया, sec x हमें पता चल गया, तो हमें cos x भी पता चल जाएगा। cos x कितना होता है, sec x का रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/sec x। तो ये हो जाएगा हमारा -9/5। cos x हमारा आ गया, sec x आ गया, cos x आ गया, tan x आ गया, और क्या बच रहा है हमारा sin x। तो sin x हमारा क्या हो जाएगा, sin² x होता है 1 - cos² x। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 - और ये cos x है हमारा, cos x हमारा कितना है -9/5। तो सॉरी 9 नहीं होगा ये, कि यहाँ पर ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये 3 हो जाएगा।
ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब रखेंगे इसको मान, तो -3/5 को स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस और ये हो जाएगा 9/25। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो माइनस पहले से है, ये माइनस का होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16/25। तो साइन एक्स हो जाएगा हमारे को -4/5। माइनस में क्यों लेंगे इसको, अच्छा प्लस माइनस में लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। साइन एक्स हो जाएगा हमारा -4/5, क्योंकि एक्स जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है, इसलिए हम नेगेटिव में लेंगे इसको। तो साइन एक्स हमारा आ गया और कॉस एक्स हमारा आ गया, सेक एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, कॉट एक्स आ गया, एक कोसेक एक्स बच रहा है। तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/-4/5, तो ये हो गया -5/4। तो इस तरीके से हमारे पूरे क्वाड्रेंट आ गए। थर्ड के बाद हमारा देखिए फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेक एक्स हमारा 13/5 है और जो x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी 3π/2 से 2π के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो है सेक एक्स हमें पता है, तो सेक एक्स से हम लोग कॉस एक्स निकाल लेंगे। कॉस एक्स हमारा हो जाएगा 5/13। इसका उल्टा साइन एक्स निकाल लेंगे। साइन एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो 5/13 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 25/169 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा ±12/13। अब यहाँ पर चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स तो नेगेटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स हम लोग यहाँ लिखेंगे। साइन एक्स हमारा आ गया -12/13। क्यों आ गया, क्योंकि x जो है एलिमेंट है क्वाड्रेंट फोर्थ का, तो क्वाड्रेंट फोर्थ में साइन एक्स नेगेटिव होता है। अब उसके बाद साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, तो कोसेक एक्स भी आ जाएगा। कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x, तो -13/12 हो जाएगा। टेन एक्स आ जाएगा। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स हो गया -12/13 और ये कॉस एक्स हो गया 5/13। तो ये आ गया हमारा -12/5 आ गया। टेन एक्स आ गया, तो कॉट एक्स आ जाएगा, इसका रिवर्स -5/12 हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे वैल्यू आ चुके हैं। कोई ऐसा है जो छूट रहा है, कोसेक एक्स भी निकाल लिया हमने, टेन एक्स भी निकाल लिया, कॉट एक्स भी निकाल लिया, साइन एक्स भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया, सेक तो दिया ही हुआ था। तो 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं, एक दिया हुआ था, 5 निकालना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा सेक एक्स के बाद आता है हमारा टेन एक्स फिफ्थ क्वेश्चन में। तो टेन एक्स इस बार दिया हुआ है -5/12 और x जो है लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी π/2 से पाई पे लाई कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि tan x दिया हुआ है, तो cot x आ जाएगा -12/5। अब ये आ गया हमारे पास, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो tan 1 + -5/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 144 हो जाएगा, और +25 यानी 169 हो जाएगा। 169/144 यानी ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद यानी सेक एक्स हो जाएगा हमारा +-13/12। तो यहाँ पर चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक होता है। तो यानी ये जो सेक एक्स हो जाएगा -13/12 होगा, और यहाँ लिख दीजिएगा x इज़ द एलिमेंट ऑफ क्वाड्रेंट 2, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। सेक एक्स आ गया। अब उसके बाद सेक एक्स आ गया तो हमारा कॉस एक्स भी आ जाएगा। कॉस एक्स हो जाएगा हमारा -12/13। साइन एक्स हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर एक्स, यानी -12/13 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 - 144, तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये हो जाएगा हमारा 25/13 प्लस माइनस में। तो साइन एक्स जो है हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा
साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया, कॉट एक्स आ गया, एक बच रहा है कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin एक्स हो जाएगा, इसका रिवर्स तो ये हो जाएगा 13/25। तो यही हमारा सॉरी ये अंडर रूट करेंगे तो ये 5 आएगा, केवल 25 का स्क्वायर रूट तो केवल 5 आएगा, ये 5 आएगा। तो 13/5 यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, 6 से 10 तक में आपको वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है साइन 765, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 6th पार्ट है साइन 765 डिग्री। तो इसको सबसे इजी तरीका यही है कि आप जो है इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 बार में जाएगा 720 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5 और 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है डिविडेंड जो होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये सही है, तो ये जो होगा हमारा 360 इंटू क्वोशिएंट यानी 2 प्लस रिमाइंडर 45, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन और 360 यानी 2 पाई इंटू 2 प्लस 45। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 हमें पता है कि साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्लस करेंगे थीटा, तो ये हमारा जो था साइन थीटा ही दे देगा। माइनस करेंगे तो चूंकि ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर वहाँ पर हमने माइनस और प्लस साइन का डिसाइड करना होगा। लेकिन प्लस है तो ये सीधे प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इसके विषय में मैंने अपने प्लेलिस्ट में अलग से पढ़ाया है डिटेल में, एक बार फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री और ये हमें पता है 1/√2 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा 6th के बाद 7th क्वेश्चन है कोसेक -1410 डिग्री। तो इसमें भी 360 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे 1410 को। तो 360 से अगर मैंने इसको किया तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 4 0 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12। तो ये ज़्यादा पड़ रहा है, तो 30 ज़्यादा पड़ रहा है, यानी मैं इसको 30 इस बार घटा दूंगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ पर कोसेक और 360 गुणे 4, तो ये 1440 आ जाएगा। इसमें 30 माइनस कर दूं तो ये इतना आ जाएगा हमारा। और क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा होता है। तो मैं यहाँ माइनस साइन पहले ही लगा देता हूँ, कोसेक 1410। फिर उसके बाद इसको किए हैं और ये माइनस साइन लगा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पाई प्लस माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा यानी 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। 4th क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस, फिर से यहाँ ब्रैकेट माइनस कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 360 डिग्री ऐसे समझिए कि ये हमारा 0 है, ये पाई है यानी 90 है, ये 180 है, ये 270 है और यहाँ 360 है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ चक्का, ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ, फिर ये दूसरा राउंड, फिर ये ऐसे तीसरा राउंड, फिर इसके बाद ये देखिए चौथा राउंड यहाँ पर आ गया। अब इस चौथे राउंड में -30 डिग्री यानी यहाँ कहीं पर ऐसे आएगा, एंगल बनेगा, यहाँ तक आगे रुक जाएगा। तो ये 4th क्वाड्रेंट में पड़ेगा और 4th क्वाड्रेंट में जो कोसेक थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव तो मैंने ये लगा दिया। अब माइनस एक पहले से था और एक माइनस ये मिला हमें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कोसेक 30 डिग्री हो गया। कोसेक 30 डिग्री का मान हम लोगों को पता है साइन 30 डिग्री का उल्टा। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। 7th के बाद देखिए हमारा 8th क्वेश्चन है tan 19 पाई/3 है। तो tan 19 पाई/3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan और 19 पाई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18 पाई + पाई/3।
तो मुझे ऐसा मल्टीपल बनाना था कि जो 3 का मल्टीपल हो और कैंसिल आउट आसानी से हो जाए। तो मैंने 19 पाई को 2 भागों में इस टाइप से बांट दिया कि 18 पाई और पाई जोड़ोगे तो 19 पाई ही होगा, तो इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद 10 है और फिर इसको जो है सिंप्लीफाई किया तो ये 6 पाई प्लस पाई बाई 3 आ गया। अब उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ 10 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर भी देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये 2 पाई यहाँ तक पहुँचेगा, 3 राउंड लगा करके यहाँ पहुँचेगा, फिर प्लस पाई बाई 3 होगा, तो ये यहाँ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 हमें पता है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन है कि साइन -11 पाई बाई 3 है। तो साइन माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा 11 पाई बाई 3। अब मुझे ये 3 के मल्टीपल में इसको लिखना है, तो मैं 11 पाई को 12 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ। तो माइनस साइन यहाँ लिख सकता हूँ 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो भी ये 11 पाई बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और ये हो जाएगा हमारा 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो गया हमारा। अब 4 पाई है यानी 2 राउंड हो रहा है कंप्लीट, और माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन 60 डिग्री हम लोगों को पता है क्या होता है, √3/2 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आते हैं 9th के बाद 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कॉट -15 पाई बाई 4। तो कॉट -15 पाई बाई 4 है, तो इसमें भी कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 15 पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें 4 के मल्टीपल में इसको बनाना है, तो क्या बना के हम लोग सोच के लिख सकते हैं, 15 पाई को 16 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं अपॉन 4। फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट, और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये माइनस हो रहा है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता, तो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4। अब कॉट पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज 3.3 है, और 3.3 के से पहले जो थ्योरी पोर्शन है, ये थ्योरी पोर्शन मैंने सारा आपको फार्मूला एक साथ प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया। आप उस प्लेलिस्ट को जो है सेव कर लीजिएगा और उसको पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो है इस एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चंस हैं काफ़ी, इसको मैं नए वीडियो से बनाऊंगा क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है, तो लगभग ये भी काफ़ी समय लेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही भाइयों, हम लोग फिर मिलेंगे, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।